अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। CS 304 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखना है अगर आपका वो सब्जेक्ट है। ये CS 304 प्रैक्टिकल है। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास शॉर्टकट बात करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं मैं बना सकती। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिनेरियो गिवन है। सिनेरियो के बाद हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो टास्क दिए गए हैं, ठीक है। क्या है कि एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर बिहेवियर्स, ठीक है। यानी कि हमें एक सिनेरियो गिवन है, उस सिनेरियो में से सबसे पहले हमने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी कि एंटिटीज़। एंटिटीज़ मीन्स वो कोई पर्सन, ठीक है, पर्सन समझ लें, कोई चीज़, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं सबसे पहले हमने वो फाइंड करने हैं सिनेरियो से। उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स के हमने एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन है, यानी कि अली के अली, ठीक है, अली है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है, ठीक है। फिर उस एंटिटी के हमने उस एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे अली के? लाइक अली का कोई नेम होगा, अली का कोई एड्रेस होगा, कोई फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, कोई एज होगी, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि बिहेवियर्स। बिहेवियर्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स यानी कि मेथड्स या ऑपरेशंस जो वो काम करता है, ठीक है। जैसे वो खाना खाता है, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, तो ये अली के ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो ऑपरेशंस भी हमारे पास वो काम आएंगे जो वो करेगा, और एट्रीब्यूट्स में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है हमने पार्ट 1 में करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एंड मेंशन द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने ऑब्जेक्ट, उनके एट्रीब्यूट और उनके बिहेवियर्स फाइंड किए हैं, ठीक है, उनको हमने एक रिलेशनशिप में, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद हमने उसमें बताना, मतलब इस तरह से बनाएंगे कि जो पेरेंट क्लास है वो ऊपर आएगी और चाइल्ड क्लासेस जो है वो नीचे आएंगी, ठीक है। जो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप इसमें होगा, तो यहाँ पे सर ने जो है वो हमें फॉर्मेट में बना के दिखाया है किस तरह से बनाना है। तो सोल्यूशन पार्ट 1 के सोल्यूशन को इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस, और नीचे उसके हम लिखते जाएंगे। तो ये मैंने पार्ट 1 जो है सॉल्व किया हुआ है। अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। पार्ट 2 का सैंपल देख लें, इस तरह से पार्ट 2 का सैंपल होगा, ठीक है। कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से जनरलाइजेशन का ना हमने रिलेशन बनाना है, ठीक है। पेरेंट क्लास ऊपर आएगी और नीचे जो है ये चाइल्ड क्लासेस आएंगी, दोनों जो है वो इनहेरिट कर रही हैं पेरेंट क्लास से। तो चलिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी आज की इस असाइनमेंट का सोल्यूशन है। अगर आपकी असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आप ये असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslaktar@gmail.com। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले मैंने वो टेबल बना लिया पार्ट 1 के लिए। इसी तरह से आप लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसको आप वर्ड में बना सकते हैं। वर्ड में बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से टेबल में आप जाएंगे, यहाँ पे आप 6 रोज जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो ओके का क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। मैंने पहले बनाया हुआ है इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ओके नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास टेबल बन जाएगी। टेबल बनने के बाद आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स यानी कि एंटिटीज़ लिखनी है, फिर आपने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, फिर आपने ऑपरेशंस लिखने हैं। तो अब ये देखिए मेरे पास जो सिनेरियो है, ठीक है, सिनेरियो को आपने रीड करना है, उसमें से ऑब्जेक्ट्स आपने फाइंड करने हैं। होपफुली आपने लेक्चर्स लिए होंगे, आपको पता होगा ऑब्जेक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ऑपरेशंस क्या होती हैं, और मैंने थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी दे दिया है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सिनेरियो में था वो यूज़र था, प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर और पेमेंट, ठीक है। तो यूज़र जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और यूज़र के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। कोई भी यूज़र है उसका कोई नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमें सिनेरियो में गिवन थी, तो वहाँ से हमने ये एट्रीब्यूट्स यूज़र के निकाले हैं। उसके बाद ऑपरेशंस, ठीक है, यूज़र क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा है। यूज़र लॉगिन कर रहा था, रजिस्टर कर रहा था, प्रोफाइल को अपडेट कर रहा था और लॉग आउट हो रहा था, ठीक है। ये उसके यूज़र के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो मैंने राइट कर लिए। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर और पेमेंट के एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं और ऑपरेशंस जो हैं वो राइट कर लेने हैं। ये आपके पास सिनेरियो में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
पार्ट 1 है उसका सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमने जनरलाइजेशन रिलेशनशिप की एक डायग्राम बनानी थी पेरेंट एंड चाइल्ड की, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आप उसको MS पेंट में बना सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो पेंट में आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो है बनाई है, आप भी इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ऑनलाइन टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, MS Visio यूज़ कर सकते हैं इस डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो चलिए डायग्राम जो है वो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से डायग्राम बनेगी, उसमें क्या बनाना है, क्या लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ ताकि क्लियरली स्टूडेंट्स को नज़र आए। सबसे पहले मैंने वही ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और जो ऑपरेशंस थे वही हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट का एक यानी कि यूज़र का एक टेबल बॉक्स बना लिया, उसके बाद प्रोडक्ट का बना लिया, ठीक है। ये ऊपर ऑब्जेक्ट का नेम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे ऑब्जेक्ट की जो ऑपरेशंस मैंने राइट किए थे, ठीक है, वही ऑपरेशन यहाँ पे मैंने राइट किया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का नेम है, उसके बाद उसकी एट्रीब्यूट्स हैं और उसके बाद उसकी ऑपरेशंस है। इसी तरह से आपने भी राइट करना है। ये हमारे पास पेरेंट क्लास है यूज़र, और उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो एडमिन है और कस्टमर है, ठीक है। क्योंकि एडमिन जो है वो भी एक यूज़र है, कस्टमर जो है वो भी एक यूज़र है। तो इट्स मीन यूज़र इसकी पेरेंट क्लास है और एडमिन और कस्टमर जो है वो इसकी यूज़र की चाइल्ड क्लासेस हैं, और ये दोनों एक्सटेंड करनी है यूज़र को, ठीक है। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम सारी एक दफ़ा देख लें। नीचे एडमिन और कस्टमर आएगा, ये यूज़र क्लास से इनहेरिट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लॉथिंग, ठीक है, ये जो है ये प्रोडक्ट से इनहेरिट कर रही है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, इसका जो पेरेंट है वो पेमेंट है, ठीक है। लोकल और इंटरनेशनल, इसका जो पेरेंट है वो ऑर्डर है। इस तरह से आप ये डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से एरो लगा के उसको एक्सटेंड करेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये असाइनमेंट खुद नहीं बनाना चाहते, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, लैपटॉप नहीं है या कोई भी इशू है, आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए आपको मुझसे रब्ता करना होगा जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhdar@gmail.com।